हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज क्लास 7 TCS का निचोड़ प्रश्नों संख्या 601 से 700 तक। पिछली क्लासों में 6 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उनमें हमने 600 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिएगा। शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 601। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? लतीफ़ अहमद, स्वपन चौधरी, जाकिर हुसैन, अमजद अली। लतीफ़ अहमद, स्वपन चौधरी, जाकिर हुसैन, अमजद अली। अमजद अली भैया कौन है? ये सरोद वादक हैं, ये तबला वादक नहीं है। अमजद अली कौन है? ये सरोद वादक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 602। 10 काठिया संगीत गाथा गीत गायन का एक रूप है। ये कहाँ का है? सिक्किम, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा। सिक्किम, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा। कहाँ का भैया? ये उड़ीसा का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 काठिया संगीत, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603। 100 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ख्वांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम। झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम। कहाँ का भैया? यह है मिजोरम का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 604। वर्ल्ड जीके। अब हम लोग वर्ल्ड जीके डिस्कस करेंगे। जापान की मुद्रा है रेनमिंबी, यूरो, एन, डॉलर। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है कौन सी भैया? एन। जापान की मुद्रा है एन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 605। जाका अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन खालिस्तान में जीवन उत्सव के रूप में किया जाता है। जानका अथवा जानको, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। कहाँ का भैया? ये नेपाल का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 606। मारफाती के गाने के पारंपरिक गीत हैं। मारफाती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। कहाँ का भैया? बांग्लादेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 607। क्वेश्चन नंबर 607। काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पोएट। कहाँ के हैं? काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं। काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं? ये कहाँ के भैया हैं? ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 608। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। ढाका टका। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? 1973 में पाकिस्तान का संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 609। दशें का सबसे बड़ा त्योहार है। दशें कहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। दशें कहाँ का है? नेपाल। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 8 मेंबर हैं। MBBS पानी, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 610। घो में पुरुषों का पारंपरिक राष्ट्रीय परिधान है। ये कहाँ का राष्ट्रीय परिधान है? थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान, वियतनाम। थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान, वियतनाम। कहाँ का है? भूटान का है। भूटान की कैपिटल थिम्पू। करेंसी न्यूगल्ट्रम। कौन सी? न्यूगल्ट्रम, याद रखना है। वियतनाम, हनोई, डोंग। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग। कंबोडिया, न्योम्पना।
थाईलैंड, बैंकॉक। याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किसे हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। किसे हवाओं का देश कहा जाता है? डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। क्या भैया? कोपेनहेगन। ठीक है। पुर्तगाल, लिस्बन, यूरो। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो। चीन की करेंसी रेनमिंबे। फ्रांस, पेरिस, यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 612, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है? कोलंबो, कैडी। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है ये कोलंबो है। आगे डिस्कस करते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कोलंबो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 613, किरीबात का चावल से बनाने वाला एक पकवान है। किरीबात जो है कहाँ का है? भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। कहाँ का है? श्रीलंका। किरीबात श्रीलंका का चावल से बनने वाला एक पकवान है। कहाँ का? श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 614, चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। कोरित नहर, कील नहर पे, सुजो नहर पे, ग्रैंड कैनाल नदी पे, नहर पे। किस पे है? किस पे भैया? ग्रैंड कैनाल। चीन में ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। जलमार्ग का ये नाम है ग्रैंड कैनाल। किस रिवर पे है ये? ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे। द वाटरवे इज लिंक ऑफ द येलो रिवर एंड यांगसी रिवर। चीन की यांगसी नदी। 615, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएसए, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा भैया? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 616, क्वेश्चन नंबर 616, तामलपल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तामलपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोग 6 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने टोटल 600 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। CGL, CHCL, MTS, CPO और ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज ये क्लास 7 है, जिसमें हम लोग आज टोटल 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 617, सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सांभर झील कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है भैया। सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची झील है क्या? भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है, नहीं ऊंची नहीं है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपर वायलेंस प्रभाव के कारण हुआ था? नहीं। यह अरब सागर में जाता है? नहीं। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ये सांभर झील नमक की झील है। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड साल्ट लेक इन इंडिया। सांभर साल्ट लेक इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड साल्ट लेक। इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 618, क्वेश्चन नंबर 618, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता है। कहाँ से जाने की आवश्यकता है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। कहाँ जाने की आवश्यकता है? नेपाल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज अर्थ हाईएस्ट माउंटेन एबव सी लेवल, लोकेटेड इन महालनगर हिमाल सब रेंज ऑफ द हिमालयाज। इट इज द लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। माउंट एवरेस्ट नेपाल एंड तिब्बत के बीच में।
बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नीदरलैंड, इंडिया। कहाँ भैया? पाकिस्तान में। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडियम कौन सा है? नेशनल हॉकी स्टेडियम गद्दाफी हॉकी स्टेडियम कहाँ है? पाकिस्तान में। बैठने की क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम गद्दाफी हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 620, किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पतन सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शामिल थे? किस वर्ष में? ये 2010 में। कब थे भैया? ये 2010 में कालबेलिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2010 में कालबेलिया। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल की डिजाइन के वास्तुकार ने बनाई थी? कहाँ का वास्तुकार था जिसने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल की डिजाइन बनाई थी? जर्मनी, ईरान, यूएई, जापान। जर्मनी, ईरान, यूएई, जापान। जर्मनी, ईरान, यूएई, जापान। कहाँ के थे? ईरान के थे। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल की डिजाइन के वास्तुकार ईरान के थे। कौन थे? फरीबोज साहब। देखते हैं क्या नाम है पूरा उनका। द भाई लोटस टेम्पल इन न्यू दिल्ली, द वहाई लोटस टेम्पल इन न्यू दिल्ली वाज डिजाइंड बाय ईरानियन आर्किटेक्ट फरीबोज सवा इन द शेप ऑफ लोटस एज ए कॉमन सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग हिंदू एंड बुद्धिज्म। हिंदू और बौद्ध को। कौन थे बनाने वाले? फरीबोज सवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 622। क्वेश्चन नंबर 622, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी? 2004 में अगर आपसे पूछा जाए हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी, तो आपको ध्यान रखना है 2004 में। सुनामी जो आई थी उसकी तीव्रता क्या थी? 7.4, 8.9, 9.1, 8.6। उसकी तीव्रता कितनी थी? उसकी तीव्रता थी भैया 9.1। अगला क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो, कुश्ती। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, आर्चरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 624, किस देश को विश्व में कॉफी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को विश्व में कॉफी का कटोरा कहा जाता है? कॉफी का कटोरा भैया ब्राजील को कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में जो कॉफी उत्पादन करते हैं उनको क्या कहते हैं? फजेंडा। कहवा उत्पादन करते हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उड़ीसा में चिल्का झील, असम में चंदुबी झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, राजस्थान में डेवर झील। यही करेक्ट होगा, राजस्थान में डेवर झील। कौन सी? राजस्थान में डेवर झील। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान में डेवर, लेकिन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 626, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? H. कोल, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स फर्ग्यूसन। किसे नियुक्त किया गया था? H. कोल को। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर H. कोल को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 627, वियना कहाँ किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना में भारतीय हॉकी खिलाड़ी की एक मूर्ति है जिसमें उन्होंने 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक पकड़ी हुई है। किसकी है? ध्यानचंद, धनराज पिल्लई, उधम सिंह कूलर, भरत कुमार। किसके भैया? ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है इनके ही उपलक्ष्य में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 628। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? नेपाल के हिमालय में स्थित कौन सी चोटी नहीं है? लोत्से है, माउंट एवरेस्ट है, नेपाल और तिब्बत, अन्नपूर्णा है, कामत। कामत नहीं है। कामत इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये कहाँ है? गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कामत क्या है? कामत इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, इंडिया आफ्टर नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 629। पाकिस्तान कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? पाकिस्तान कितनी बार आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? 3, 2, 0, 1। 2 बार। 1992, 1999। सागरमाथा का नेपाली नाम है। सागरमाथा किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 631। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 कहां पर आयोजित किए गए थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 कहां पर आयोजित किए गए थे? पेरिस, सिडनी, एथेंस, सियोल। कहाँ किए थे भैया? सिडनी में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में एलटीटी में पहले टी का अर्थ क्या है? एलटीटीई में पहले टी का अर्थ क्या है? एलटीटी में तमिल टाइगर तरंतुलास ट्राइम्फ। तमिल टाइगर तरंतुलास ट्राइम्फ क्या जाएगा? इसका अर्थ है टाइगर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखते हैं। एलटीटी स्टैंड फॉर द लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 633। किशोर सनसनी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन योद्धा ग्रेटा थनबर्ग इनमें से किस यूरोपीय देश से हैं? यानी कि किशोर सनसनी और ग्रेटा थनबर्ग किस यूरोपीय देश से हैं? जर्मनी, फिनलैंड, बेल्जियम, स्वीडन। कहाँ के हैं? स्वीडन के। ग्रेटा थनबर्ग ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। कहाँ के भैया? स्वीडन के। किशोर सनसनी और ग्रेटा थनबर्ग, सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 634। देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली में से संबंधित है? कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित है? भूटान, बेल्जियम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। भूटान, बेल्जियम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय खुशहाली से संबंधित है भूटान। अगला क्वेश्चन नंबर 635। अब हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। AIX किस देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX किस देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल, यहाँ पे देश नहीं होगा, किस कंपनी का होगा? किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल, यूनिसिस, IBM, माइक्रोसॉफ्ट। किसका है? AIX भैया किसका है? IBM का है। AIX IBM का है। किसका है? IBM का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 636। किस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था? किस वर्ष गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था? 2000 में, 2005 में, 2002 में, 1998 में। कब? 1998 में। 4 सितंबर 1998। कब? 4 सितंबर 1998। गूगल इज इनकॉर्पोरेटेड सितंबर 4, 1998। गूगल वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ऑन सितंबर 4, 1998 बाई फाउंडर्स लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये आपको ध्यान रखना है। गूगल के फाउंडर्स ये हैं। क्वेश्चन नंबर 637। कंप्यूटर मेमोरी
का वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह भाग जहां बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा को संग्रहित किया जाता है ताकि उस तक तुरंत पहुंचा जा सके। कुकी, प्लग इन, टोकन, कैश। क्या जाएगा? कैश। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 638। कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिपीटेड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रेगुलर एक्सेस मेमोरी। रैम इज इक्वल टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या भैया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 639। कंप्यूटर की दुनिया में अब अंटू क्या है? कंप्यूटर की दुनिया में अब अंटू क्या है? कंप्यूटर की दुनिया में अब अंटू क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक फायरवॉल है, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैप से एक ईआरपी सिस्टम है, इन्फोसिस के द्वारा नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्या है ये ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या भैया? अब अंटू क्या है? ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 640। क्वेश्चन नंबर 640। पाइवोट टेबल निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? पाइवोट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? ये भैया माइक्रोसॉफ्ट। किसके? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। किसकी भैया? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। पाइवोट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टेबल एक्सेल, इस टाइप से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 641। निम्न में से कौन रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का एक उपकरण नहीं है? ब्लू प्रिज्म, यूआईपाथ ऑटोमेशन, एनीवेयर, पावर सेंटर। तो कौन सा नहीं है? पावर सेंटर नहीं है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का उपकरण नहीं है पावर सेंटर। अगला क्वेश्चन 642। कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है? डेटाबेस क्या कहलाता है? रजिस्ट्री, रिकॉर्ड, कुकी, कैश। क्या कहलाता है? रजिस्ट्री। क्या कहलाता है? रजिस्ट्री। कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डेटाबेस क्या कहलाता है? रजिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 643। निम्न में से कंप्यूटर भाषा में कोबोल का आविष्कार किया था? ग्रेस म्यूरे हापर, जॉन मैकार्थी, गुइडो वैन रोसुम, वर्डन इच। किसने किया था भैया? ग्रेस म्यूरे हापर ने। कोबोल का आविष्कार ग्रेस म्यूरे हापर ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड इनकी लैंग्वेज होती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन काफ़ी हद तक उनमें के इस्तेमाल द्वारा किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोप्रोसेसर्स और ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के जो क्या थे वो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ये, ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड के ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन 645। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत कौन थे? बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत कौन थे? नोआम चॉम्स्की, लेस्ली लैम्पोर्ट, जॉन बेकस, क्लाउडे सैनन। कौन थे भैया? क्लाउडे सैनन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी तर्क और अंकगणित के अग्रदूत कौन थे? क्लाउडे सैनन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 646। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन अलग अलग के प्रकार के हैं। ये क्या है भैया? अलग अलग प्रकार के। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन अलग अलग प्रकार के हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर। क्या है ये क्या है भैया? ये माइक्रो कंप्यूटर्स। लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 647। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। गीगाबाइट बड़ी होती है, बिट, बाइट, टेराबाइट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी भैया? सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बिट। देखिए, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये आपको ध्यान रखना है। 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1024 KB बराबर 1 MB, मेगाबाइट, ठीक है। 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। टेराबाइट सबसे बड़ी होती है, टेराबाइट। बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 648। कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली, एक मिनट, कंप्यूटिंग में क्या है? कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। यानी कि जो ट्रैफिक आता है और बाहर जाता है उसकी निगरानी कौन करता है? कुकी, सॉफ्टवेयर, स्पैम, फायरवॉल। कुकी, सॉफ्टवेयर, स्पैम, फायरवॉल कौन करता है भैया? फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 649। 649। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, WW जो लगा होता है, लिखा होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है, किसने? बिल गेट्स ने, स्टीव वोजियांक ने, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज। किसने WWW का आविष्कार, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। किसने? टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अवास्ट, लाइनेक्स, नॉर्टन, कॉपरक्सी। कौन सा नहीं है? लाइनेक्स जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी अवास्ट, नॉर्टन और कास्परस्की जो है आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 651। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन अभी शेष करने हैं। क्वेश्चन नंबर 651। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा परम इवा 2 अनसेप बेडगे पिक्सर। कौन सा भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है? कौन सा भैया? परम इवा 2। कौन सा? परम इवा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 652। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से किस जोड़े को द्विआधारी कोड कहा जाता है? बाइनरी 0,1, बाइनरी होता है 0,1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 653। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? FDD, फोल्डर डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फोल्डर डेटा ड्राइव, फ्लॉपी डेटा ड्राइव। FDD का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या था भैया? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 654। क्वेश्चन नंबर 654। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाइनरी अंकों के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने बताया बाइनरी अंक 0,1। अगला क्वेश्चन, राइडियो क्या है? क्या है राइडियो? ये क्या है? व्हाट इज राइडियो? देखिए, एक रोबोट जो शहर की सड़कों को साफ करता है, एक रोबोट जो गड्ढों को भरता है, एक रोबोट जो टैक्सी चलाता है, एक रोबोट जो यातायात को बनाए रखने में मदद करता है, जो यातायात को बनाए रखने में मदद करता है। क्या है? एक रोबोट है, एक रोबोट, ए रोबोट दैट हेल्प्स मेंटेन ट्रैफिक। एक रोबोट जो यातायात को बनाने में मदद करता है, राइडो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 655।
656। क्वेश्चन नंबर 656, मुद्रण से पहले पृष्ठ का पूर्व अवलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F2। किसका भैया? Ctrl+F2। मुद्रण से पहले पृष्ठ का पूर्व अवलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F2। अगला क्वेश्चन, प्रिंट करने से पहले Ctrl+F2 इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 657, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा? समरेंद्र कुमार मित्रा, देव कुमार बोस, सुबोध चंद्र दासगुप्ता, विमल कुमार भट्टाचार्य। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर समरेंद्र कुमार मित्रा के द्वारा डिजाइन किया गया था। समरेंद्र कुमार मित्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 658, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। स्विगी, फ्लिपकार्ट, गूगल मैप्स, उबर। कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? गूगल मैप्स जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बाकी सारी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 659, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन एमसी कार्थी, जॉन बार्गट, डेविड ब्रेडली। किसके द्वारा? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा पहली बारकोड प्रणाली को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 660, कंप्यूटर शब्दावली में निबल किसको कहा जाता है? निबल को भी कहा जाता है बिट, आधा बाइट। निबल को क्या कहा जाता है? निबल को हाफ बिट कहा जाता है। निबल बराबर हाफ बिट। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया? किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया? प्राइवेट इनोसियन प्राइवेट कंपनी, निविदा कॉर्पोरेशन, PLX डिवाइसेज, इंटेल कॉर्पोरेशन। किसने बनाया पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004? इंटेल कॉर्पोरेशन ने। किसने बनाया? इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 662, पाइथन क्या है? पाइथन एक है। पाइथन क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है, असेंबली लैंग्वेज है, निम्न स्तर की भाषा है, मशीन भाषा है। पाइथन क्या है? पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट, लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स है एक दुभाषिया इंटरप्रेटर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक असेंबली लैंग्वेज है, एक उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी साइज के संदर्भ में कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट 32 MB, 1012, 64, 1024 MB। किसके बराबर होता है? 1024 MB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB। सबको पता होगा, डेटा यूज करते हैं। 1 GB बराबर 1024 MB। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 665, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफलाइन, टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑफलाइन, टर्सरी। किसकी है? सेकेंडरी। हार्ड डिस्क सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग करता है? लाइट कलम, बारकोड रीडर, OMR, चुंबकीय स्याही, चरित्र मान्यता। क्या हो जाएगा? लाइट पेन। क्या जाएगा भैया? लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का एक प्रदर्शन स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग करता है। लाइट पेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 667 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति को में मापा जाता है। सीपीयू की जो गति होती है किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को किस में मापा जाता है? इसमें हर्ट्ज में मापा जाता है भैया, किसमें? हर्ट्ज। नेक्स्ट, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को। अगला क्वेश्चन नंबर 669, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है कंप्यूटिंग के संदर्भ में? फायरवॉल क्या है? फायरवॉल यह एक सॉफ्टवेयर का नाम है या एक हार्डवेयर डिवाइस है? फायरवॉल क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है या एक हार्डवेयर डिवाइस है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरण दोनों का एक संयोजन है। नेटवर्क ट्रांसमिशन परमिट या इनकार करने के लिए नियमों का एक सेट है। क्या है? ऑप्शन डी, यह नेटवर्क ट्रांसमिशन किसी भी और हर किसी को अनुमति देने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आधारित उपकरण का एक संयोजन है। तो क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उपकरणों दोनों का एक संयोजन है। नेटवर्क ट्रांसमिशन परमिट या इनकार करने के लिए नियमों का एक सेट के आधार पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तीसरी पीढ़ी के इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसका करते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट का। किसका भैया? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते हैं। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर सेकेंड, तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 671, VRML का पूर्ण रूप क्या है? VRML वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज। VRML स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 672, निम्न में से कौन सी कुंजी मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है? कौन सी कुंजी? F4, F3, F1, F2। कौन सी? F1 कुंजी जो होती है ये मदद के लिए यूज की जाती है। F1 इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प। कंप्यूटिंग में क्षेत्र में VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA स्टैंड फॉर, VGA का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल ग्राफिक्स एरे। क्या भैया? विजुअल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? VGA क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 674, कंप्यूटर में डेटा को संशोधित करने के लिए कंप्यूटर में डेटा को संसाधित करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भैया CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F7 जो कुंजी होती है आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम की, जैसे F7 कुंजी आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक में के लिए उपयोगी की जाती है। किसके लिए होती है F7 कुंजी? चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7 जो कुंजी होती है इसके लिए उपयोग होती है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्तनी और व्याकरण की जांच करना F7 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 676, कंप्यूटिंग में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। नेक्स्ट, ENIAC stand for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first programmable electronic general purpose digital computer। या पहला जो था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ENIAC। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 677, फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फायरवॉल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, यह नियमों का एक सेट है। सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपकरण दोनों का संयोजन है। यह कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। यह वैध संचार को पारगमन की अनुमति नहीं देता। फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, इट इज अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास। या वैध संचार को पारगमन की अनुमति नहीं देता है, यही गलत है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 678। पी रोम की परिभाषा बताइए। पी रोम, रीड ओनली मेमोरी। RO का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, सभी में है रीड ओनली मेमोरी, ये गलत हो गया। ठीक है, प्रोग्राम प्राइमरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? प्रोग्रामेबल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 679, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन बटन दबाने पर आता है? प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? प्रिंट प्रीव्यू किस पे आता है? Ctrl+F2, Ctrl+F2 पे प्रिंट प्रीव्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 680, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा कब आई थी? 1995 में। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन 681, कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लीवर उत्तोलक है जो कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? मिडी डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जॉयस्टिक, विजुअल डिस्प्ले। क्या जाएगा? जॉयस्टिक। कंप्यूटर मॉनिटर या समरूप डिस्प्ले स्क्रीन पर आकृति की चाल को नियंत्रित करने के लिए जॉयस्टिक जो है एक लीवर उत्तोलक है जिसे कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 682, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है? एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है, कौन है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर, गैमपैड। क्या है भैया? डिजिटाइजर क्या करता है? या एनालॉग सूचना को डिजिटल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 683, कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL क्या है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 684, निम्नलिखित में से किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉडेम, MICR, फ्लॉपी डिस्क, लाइट पेन। किसको? लाइट पेन। किसको? मॉडेम को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मॉडेम को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉडेम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 685। निम्नलिखित में से कौन सा वह इनपुट डिवाइस है जो मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर, ट्रैक बॉल, फ्लोटर, जॉयस्टिक। मॉनिटर, ट्रैक बॉल, फ्लोटर, जॉयस्टिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है कौन सी? ट्रैक बॉल, जो मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ट्रैक बॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 686। कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? एक बाइट बराबर 8 बिट। कितने? 8 बिट। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। एक बाइट बराबर 8 बिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 687। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक स्मरण शक्ति रैम के जैसी है जिसका प्रयोग रैम और सीपीयू में डेटा स्थानांतरण के ट्रांसफर के लिए किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट लिंक, रोम, कैश, आईबीएम। क्या जाएगा इसमें? आईबीएम। कौन सा जाएगा? इसमें कैश हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक स्मरण शक्ति रैम के जैसी है जिसका प्रयोग रैम और सीपीयू में डेटा स्थानांतरण के लिए किया जाता है? कैश। क्या जाएगा? कैश। अगला क्वेश्चन, 688। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है? कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी। कौन सी इसमें? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 689। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? ट्रैक बॉल, प्लाटर, अबेकस, ग्राफिक टैबलेट्स। क्या जाएगा? ग्राफिक टैबलेट्स। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 690। एक छोटी वहनी फ्लैश मेमोरी है जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है और वह वहनी हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करती है। कौन सी? फ्लैश ड्राइव। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 691। 10 क्वेश्चन शेष रह गए हैं बाकी। कंप्यूटर में खालिस्तान अन्य प्रकार के स्टोरेज प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड, पठन और राइट लेखन की सक्षम होता है? सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क। सबसे तेज क्या हो जाता है? रैम। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर में रैम अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड और राइट में सक्षम होता है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 692। एक प्रोग्रामिंग लॉजिक का आरेखीय निरूपण है। प्रोसेस, फ्लो चार्ट, डाटा, लीजेंड। क्या जाएगा? फ्लो चार्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 693। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका भैया? इक्वल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इक्वल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 694। इसका इक्वल का प्रयोग ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक की परिभाषा बताइए। बेसिक की परिभाषा यानी कि बेसिक स्टैंड फॉर क्या होता है? बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 695। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, चौथी में BLSI माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में ULSI माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, 696। कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबद्ध उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपयोग करने देता है। कौन सा है सर्वर ऐसा? एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर। कौन सा? वेब सर्वर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपयोग करने देता है, फाइल सर्वर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 697। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने
में प्रयोग नहीं करता, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। किसका? मॉनिटर का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के प्रयोग में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 698। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को बीच में संरेखण करने की संक्षिप्त कुंजी क्या है? संरेखण करने की संक्षिप्त कुंजी क्या है? Ctrl+E। क्या है? Ctrl+E। Ctrl+E जो है, Ctrl+E इज द शॉर्टेस्ट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ द लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 699। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्कैनर भैया एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर। फिर स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कैसी? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 700, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वहनी उपकरण नहीं है? कौन सा एक वहनी उपकरण नहीं है? आईपॉड्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, थंब ड्राइव। कौन सा एक वहनीय उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एक वहनीय उपकरण नहीं है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे उनकी लैंग्वेज हार्ड थी, ठीक है। एक दो बार आप उनको रिपीट करेंगे, आराम से इजीली याद हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आज 7 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 7, जिसमें हमारे 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। CGL, CPO, MTS, CSCL और ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट साबित होंगी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार आया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।